चाहिए नेस्टेड लूप जो कि रो और कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। सबसे पहले तो हम उस मैट्रिक्स को डिक्लेयर करेंगे। तो मैट्रिक्स को डिक्लेयर करने के लिए हम यहाँ पे दो स्क्वायर ब्रैकेट बनाएंगे। पहला वाला स्क्वायर ब्रैकेट है रो के लिए और दूसरा ब्रैकेट है कॉलम के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमें नंबर ऑफ रोज मेंशन करनी है। तो अभी के लिए मैं स्क्वायर मैट्रिक्स बना रहा हूँ 3 रोज 3 कॉलम्स, और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें 2 लूप चलाने होंगे। तो मैंने यहाँ पे 2 वेरिएबल ले लिए आई जे। तो एक मैसेज देते हैं printf। अच्छा ये बताओ 3 रोज 3 कॉलम्स, टोटल एलिमेंट कितने होंगे उसमें? मल्टीप्लाई कर दो उसको तो वो 9 एलिमेंट्स होंगे। तो हमारा लूप जो चलना चाहिए वो 9 बार चलना चाहिए। और जब हमने नेस्टेड लूप किया था तो हमने याद है कि हमने जितनी बार आई चल रहा था मल्टीप्लाई किया था जे को। जितनी बार आई जितनी बार जे, उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो उतनी बार वो रिपीट होगी स्टेटमेंट्स। एंटर फर्स्ट मैट्रिक्स एंटर 3x3 मैट्रिक्स लिख देता हूँ मैं। एंटर 3 क्रॉस 3 कोई भी मैसेज हो सकता है। एंटर 3x3 मैट्रिक्स, और इसको स्कैनफ करने के लिए हम लूप चलाएंगे फॉर लूप। तो फॉर लूप में क्या आएगा, मतलब हाँ इसमें हम वो लिखेंगे, फिर इसके अंदर हम जे लिखेंगे और जे के अंदर स्कैनफ लिखेंगे। एक ही लाइन लिखनी है स्कैनफ वाली। तो मैं यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स नहीं लगा रहा, सीधा मैं फॉर लूप लगाऊंगा आई, फिर यहाँ पे जे लूप चलाएंगे और फिर सीधा इसके अंदर स्कैनफ लिख देंगे। कर्ली ब्रैकेट्स में नहीं लगा रहा क्योंकि एक लाइन के लिए वो ऑप्शनल होता है। तो यहाँ पे आई लूप चलाओ, कहाँ से शुरू करेंगे? 0 से आई लेस देन इक्वल्स टू, ये चल रहा है किसके लिए? ये चल रहा है रो के लिए। तो रो कितनी है हमारी? 9 नहीं, रो 3 है। तो रो 3 है तो कितनी तक चलेगा? 2 तक चलेगा। और फिर आई क्या हो जाएगा? जे कहाँ से शुरू होगा? जे चल रहा है कॉलम्स के लिए, ये भी शुरुआत तो 0 से ही होगी, लेकिन जे कहाँ तक चलेगा? 8 नहीं, कॉलम्स कितने हैं? 3 ही कॉलम है तो ये भी 2 तक ही चलेगा। और यहाँ पे हम लिख देंगे जे को प्लस प्लस, और यहाँ पे अब हम इनपुट करवाएंगे क्योंकि वो नंबर है। तो %t कॉमा एंड किस में करवाना है? ए में, है ना, एरे में। और यहाँ पे हम लिख देंगे रो और कॉलम। तो रो के लिए क्या है? आई, और कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम जी से। तो ये अपने आप स्कैनफ वाली लाइन रीड होगी। ये हमारा एरे रो चल रहा है 3 टाइम्स, कॉलम चल रहा है 3 टाइम्स, तो ये चलेगा 9 टाइम्स। 9 टाइम्स चलेगा ये, और 9 ही एलिमेंट्स हैं एरे में। तो ये हमारा एरे इनपुट हो चुका होगा, रो और कॉलम में इनपुट हो चुका होगा। इसकी एक बार वर्किंग देखते हैं। आई क्या है? सबसे पहले जे भी 0 है, तो पहला एलिमेंट किस में गया है? 0 0 में। फिर क्या हो रहा है? इंक्रीमेंट क्या होगा? 1 हो जाएगा। क्या? J1 होगा। पहले इनर मोस्ट लूप कंप्लीट होता है तो J1 होगा, I 0 ही रहेगा, I 0 ही रहेगा, J1 हो जाएगा। तो ये हमारा सेकंड नंबर इनपुट होगा। J 0 ही रहेगा, ये 2 हो जाएगा, फिर ये 1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि J3 होते ही कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, फिर ये सीधा I के पास जाएगा और I को इंक्रीमेंट कर देगा। और फिर जब J आएगा तो J अब स्टार्टिंग से शुरू होगा, दैट इज 0। अगला 2 और 0 है ना, 0 से फिर ठीक। तो ये देख रहे हो, ये 0 0 1 ये सेम वैसे ही है जैसे हमने अभी वो डायग्राम देखा था। 0 0 फिर था 0 1, तो 0 1 है हमारा ये वाला है। फिर था 0 2, फिर अगली रो में आ गए, हम नेक्स्ट लाइन में आ गए। तो नेक्स्ट लाइन में रो हमारी 1 ही रहेगी, कॉलम हमारा 0 1 2, फिर तीसरी लाइन आ गई है हमारी, इसमें आई यही है। क्लियर हुआ? तो ये हमारा रिप्रेजेंट हो चुका है और हमारा मैट्रिक्स इनपुट हो चुकी होगी। चेक करने के लिए हमें उसको प्रिंट करवाना होगा, तो प्रिंट करवा के देखते हैं।
फॉर आई इक्वल्स टू, दोबारा से सेम लूप चला लेते हैं, सेम सब कुछ सेम ही करना है, बस प्रिंट स्कैनफ की जगह printf आ जाएगा। तो इसी को ही मैं कर रहा हूँ कॉपी और इसी को ही कर दिया मैंने पेस्ट। शिफ्ट इंसर्ट इसमें शॉर्टकट है ना। तो यहाँ पे ये हमारा सेम चलेगा, ये चलेगा, और यहाँ पे आ जाएगा printf, और यहाँ पे आ जाएगा ए ही है, बी तो है ही नहीं, बी तो है ही नहीं, और यहाँ पे हमने इसको स्पेस दे देते हैं और ए आई थे, बस सेम। चलो चेक करते हैं, इसको सेव करते हैं 2D के नाम से, 2D array.c। सक्सेस रन कर रहे हैं तो 3x3 यानी कि टोटल 9 एलिमेंट्स ये पूछेगा, तो मैंने 1 to 9 दे दिया और ये हमारा प्रिंट हो गए एक ही लाइन में सारे एलिमेंट्स, लेकिन हमें तो मैट्रिक्स की फॉर्म में चाहिए था, नेक्स्ट लाइन चाहिए होगी। तो नेक्स्ट लाइन कहाँ पे होगी, जब जे लूप कंप्लीट हो जाएगा। तो जे लूप कंप्लीट होने के बाद ये हम यहाँ पे लिखेंगे printf/, ये जे लूप कंप्लीट होने के बाद ये अपने आप ही आ जाएगा। तो जे के अंदर ये वाली लाइन है, एक ही स्टेटमेंट है, लेकिन आई के अंदर अब मल्टीपल लाइन्स आ गई। आई लूप के अंदर, आई लूप के अंदर जे भी है और ये भी है, तो जे आई को कर्ली ब्रैकेट में करना अब कंपलसरी हो जाएगा। तो आई को हमने कर दिया, जे को अपनी समझने के लिए करना है कर्ली ब्रैकेट्स में तो कर सकते हो, लेकिन अभी भी ये सिंटेक्स सही है। जे में अगर हमने नहीं लगाया कर्ली ब्रैकेट्स तो एक ही स्टेटमेंट है, तो यही चाहिए था हमें। चेक करते हैं दोबारा से, तो ये मैट्रिक्स की फॉर्म में वो इनपुट हो गया 1 2 3 4 5 6 7। जो पहला नंबर था वो 0 0 पे गया है, फिर 0 1 0 2। ट्रांस क्लियर हुआ, कोई डाउट है इसमें? सेम है, बस ये है कि इसमें 2 लूप चलेंगे। ट्रांसपोज क्या होता है मैट्रिक्स का? ट्रांसपोज ट्रांसपोज 8 डिजिट से बड़ा नाम नहीं आता इसमें, है ना। तो मैंने लिखा है ट्रांसपोज, लेकिन PSC तक ही आया क्योंकि 9 कैरेक्टर्स हो गए होंगे वो, है ना। तो अगर हम ट्राई कर रहे हैं कि ट्रांसपोज कैसे निकालना है, इनपुट 3x3 मैट्रिक्स एंड ट्रांसपोज इट। ट्रांसपोज होता है रो को कन्वर्ट करना है हमने कॉलम में, जो रो है 1 2 3 हमने रो में प्रिंट करवाई है ना, उसको हमें कॉलम करना है, ठीक है। चलो एक बार देखते हैं। हाँ, एग्जैक्ट उल्टा नहीं है, चलो देखते हैं इसमें ना, जो रो है वो कॉलम में जाएगा। ये हमारी मैट्रिक्स है 2D, वो हाँ 3x3 की। तो इसमें हमारे एलिमेंट्स हैं, ये है 0 0 अगला, ऐसा करते हैं यहाँ पे ना मैं एलिमेंट भी लिख देता हूँ। ये 5 एलिमेंट है इसमें, ये इंडेक्स नंबर है और ये इसकी वैल्यू है ना। ये 1 2 हो गया और इसकी इंडेक्स वैल्यू 6 हो गई। ट्रांसपोज निकालना है, तो ट्रांसपोज के लिए क्या करेंगे, जैसे चलो इसको दोबारा से बनाते हैं। तो इसमें आना चाहिए 1 2 और इसमें आना चाहिए 3, ये यहाँ पे आना चाहिए 4 5 6 ये चाहिए। तो अब इसको कैसे कन्वर्ट करोगे, तो ये वाला जो नंबर है ये वाला, तो ये तो हमारा सेम ऐसे कैसे ही आ गया, इसमें तो कोई चेंज नहीं, लेकिन ये जो 0 1 है ये कहाँ चला गया, ये चला गया 1 0 में, है ना। ये चला गया इधर 1 0 में।
पहले 0 2, तो ये हो गया 2 0। देख रहे हो यहाँ पे हमने क्या कर रहे हैं, ये इंटरचेंज हो रही है। जो 0 1 था वो बन गया 1 0, जो 0 2 था वो 2 0, जो 1 0 था वो बन गया 0 1, जो 1 1 है वो 1 1 ही है, 1 1 का उल्टा। अब ये 1 2 है तो 1 2 का उल्टा 2 1, 2 1 का है यहाँ है, तो यहाँ पे आ गया 6, है ना। 2 0 क्या है, 02 इसका उल्टा हो गया 0 2, तो ये हमारा 0 2 ही है, ये 0 2 ही है ना? तो रो को कन्वर्ट कर रहे हैं हम कॉलम में, रो और कॉलम कन्वर्ट हो रहे हैं, यही लॉजिक है इसके अंदर भी। तो अगर हम जब इसको प्रिंट करवा रहे हैं ट्रांसपोज को, तो ट्रांसपोज में अगर हम रो को कॉलम वाली वैल्यू लिख दें और कॉलम को रो की वैल्यू लिख दें, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये हमारा ट्रांसपोज हो गया मैट्रिक्स। ठीक है, तो तुम